डार्क रूम बनाए इस पर्पज से लिए है कि हमें वहाँ पे क्या कर सके, फिल्म प्रोसेसिंग कर सके, ठीक है ना। तो हमने उस फिल्म के ऊपर पेशेंट का किसी भी पार्ट्स का क्या किया, एक्सरे किया। एक्सरे करने से क्या हो गया, अनएक्सपोज फिल्म थी, ये आई फिल्म, और इस फिल्म को हमने डेवलपर के अंदर डिप किया। अब हम थोड़ा सा डेवलपमेंट की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे और डेवलपमेंट अपन यूज कहाँ करते हैं वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। इस चार्ट को वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लें, ठीक है ना। पिक्चर किस से मिलकर बना हुआ रहता है। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। मैं आपके बीच राम सैनी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं डार्क रूम का नेक्स्ट चैप्टर। इससे पहले की अगर अपन बात करें तो हमने डार्क रूम के लेआउट के बारे में पढ़ा था, डार्क रूम की डिजाइन के बारे में पढ़ा था, डार्क रूम के इल्यूमिनेशन के बारे में पढ़ा था। देन हम बात करें, हमने रेड लाइट और व्हाइट लाइट के बारे में पढ़ा था, जिसको व्हाइट लाइट की बातें उसके बारे में सारी चीजें पढ़ी थी, और डायरेक्ट लाइट और इनडायरेक्ट लाइट के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में। और फिल्म प्रोसेसिंग की अगर अपन बात करें तो फिल्म प्रोसेसिंग डार्क रूम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि डार्क रूम बनाए इस पर्पज से लिए है कि हमें वहां पे क्या कर सके, फिल्म प्रोसेसिंग कर सके, ठीक है ना। तो सर ये फिल्म प्रोसेसिंग क्या होती है, तो देखो अगर अपन बात करें कि हम कोई भी काम करें तो उस काम को अलग अलग तरीके से करने की सोचते हैं। अलग अलग तरीका क्यों ढूंढते हैं, तरीका इसलिए ढूंढे कि ताकि हमें बेनिफिशियल यानी लाभ मिल सके, उसका प्रॉफिट मिल सके, ठीक है ना। अब प्रॉफिट वो किस तरीके से मिले कि हम मान लो उस काम को दो पार्ट में डिवाइड करें, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर अपन पार्ट ए के अंदर ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं या नए तरीके से काम कर रहे हैं और उससे भी हमें फायदा नहीं मिल रहा, तो हम पार्ट बी के ऊपर काम करते हैं, यानी प्लस पॉइंट मिलना चाहिए हमें, ठीक है। उस प्लस पॉइंट की बात करें, वैसे ही आज हम उस डार्क रूम के अंदर फिल्म प्रोसेसिंग को भी दो पार्ट में डिवाइड करें कि अगर हमें इससे फिल्म प्रोसेसिंग ना हो तो इससे करेंगे, और इससे नहीं हो तो इससे करेंगे। जैसे अगर मैं पार्ट ए फिल्म प्रोसेसिंग और पार्ट बी फिल्म प्रोसेसिंग दो पार्ट में डिवाइड करूं, तो अगर पार्ट ए फिल्म प्रोसेसिंग को मैं बिना इलेक्ट्रिसिटी यूज किए हुए करता हूं और पार्ट बी को मैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ करता हूं, इट मीन्स दोनों के क्या पर्पज हो जाएंगे कि सर अगर पार्ट ए बिना इलेक्ट्रिसिटी से यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर लाइट नहीं होगी यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी होगी तो हम काम कर सकते हैं, ये अपना एक बेनिफिशियल। देन हम बात करें पार्ट बी के बारे में कि अगर पार्ट ए से हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो हम पार्ट बी से बी को यूज करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कर सकते, यानी अपडेटेड है, यानी आज के टाइम में वो जो चीज चल रही है ना इलेक्ट्रिसिटी के साथ, क्योंकि आज का समय ऐसा चल रहा है कि मैनुअल तरीके से कोई काम करना नहीं चाहता, सब के सब ऑटोमेटेड। हम सब क्या है, मशीनों से घिरे हुए हैं और मशीनों के साथ काम कर रहे हैं, रहना करना सारा मशीनों के साथ ही हो रहा है। बिल्कुल हम बात करें देन हम बात करें कि इस फिल्म प्रोसेसिंग के पार्ट ए में हम मैनुअली यूनिट यूज करते हैं, और पार्ट बी के अंदर जो मशीन से मशीनरी टेक्निक जिसको हम ऑटोमेटेड फिल्म प्रोसेसिंग या ऑटोमेटेड फिल्म प्रोसेसर कहते हैं, तो वो सारी चीजें हम यूज करते हैं। तो इन दोनों के अंदर ही तरीका अलग अलग है लेकिन मेथड सेम है। सर ये क्या बात हुई, तरीका अलग अलग और मेथड सेम? तो देखो तरीका अलग अलग कैसे हुआ कि सबसे पहले मेथड के बारे में बात कर लेते चलो, कि मेथड ये है कि फिल्म को प्रोसेसिंग में करना, यानी वहां से इमेज को प्राप्त करना। मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले डेवलपर में डालेंगे फिल्म को, फिर फिक्सिंग में, फिर वॉशिंग में, फिर ड्राइंग में, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ कंटेंट बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि अगर जब अपन उस पर काम करेंगे तो डेवलपर के बाद रिंजिंग करते हैं, फिर फिक्सिंग में डालते हैं, फिर वॉशिंग और ड्राइंग। तो ये सारे प्रोसेस जो मैंने पांचों बताए आपको, वो मैनुअल प्रोसेसिंग यूनिट में भी यूज करते हैं और फिक्स ऑटोमेटेड के अंदर भी यूज करते हैं। यानी कि मेथड सेम है लेकिन तरीका अलग अलग है। तरीका अलग क्या है, तो देखो मैनुअल के अंदर हम बाई हैंडेड काम करते हैं, क्या करते हैं, हाथ के द्वारा काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करते। देन हम बात करें ऑटोमेटेड में, ऑटोमेटेड में क्या करते हैं, मशीन पूरा काम कर रही खुद अपने आप। तो अंतर दोनों में ये आपको पता चल गया, इलेक्ट्रिसिटी और नॉन इलेक्ट्रिसिटी, बाई हैंडेड और नॉन बाई हैंडेड, ठीक है ना, मशीनरी टेक्निक। देन हम बात करें कि अगर हम हाथ से काम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन मशीन करेगी तो समय कम लगाएगी। सबसे बड़ा ये अंतर आ गया। जैसे अगर मैं मैनुअली की बात करूं तो मैनुअल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या होता है, फिल्म प्रोसेसिंग का टाइम लगता है 20 से 30 मिनट का। 20 से 30 मिनट यूं लगते हैं क्योंकि आप 20 से 25 मिनट तो उसको आप फिक्सर में रख दोगे फिक्स होने के लिए, लेकिन ऑटोमेटेड के अंदर 90 सेकेंड के अंदर यानी कि 1.5 मिनट के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, फिल्म रेडी होके वापस आपके पास प्लेट पे आ जाएगी, ट्रे पे आ जाएगी। तो ये मोटे मोटे तौर पे अंतर थे। फिर हम टेम्परेचर की भी बात करेंगे कि इनके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए। देन हम बात करें कि मैनुअल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर वो सारे के सारे केमिकल सॉल्यूशन सेम यूज करते हैं जो ऑटोमेटेड में करते हैं।
लेकिन अंतर क्या रहता है, अंतर यही रहता है कि ऑटोमेटेड में सारे काम मशीन अपने आप करती है, लेकिन मैनुअल के अंदर जो वर्कर उसके अंदर काम कर रहा है वो काम खुद अपने हाथ से करता है। तो ये सारा का सारा मेथड अलग अलग यूज लिया, लेकिन प्रोसेसिंग दोनों की सेम है। प्रोसेसिंग दोनों में ही सेम क्या है कि डेवलपर के बाद रिंजिंग के बाद फिक्सिंग, वॉशिंग और ड्राइंग। वैसे ही ऑटोमेटेड में भी मशीन काम करेगी तो इसी पाथवे में करेगी कि वो डेवलपर में डालेगी फिल्म को, उसके बाद रिंजिंग में, फिर फिक्सिंग में, फिर वॉशिंग और ड्राइंग। ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन यहीं से आता है कि सबसे पहला तो पर्पज ऑफ फिल्म प्रोसेसिंग का पर्पज क्या है, और टाइप ऑफ फिल्म प्रोसेसिंग दो प्रकार से करते हैं। तो ये दोनों मेथड अपन यूज करेंगे। अब दो मेथड कौन से हैं, आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग क्या होती है और ऑटोमेटेड क्या होती है। दो क्वेश्चन ये बन गए। फिर आ जाता है आपके बड़ा क्वेश्चन, फिल्म प्रोसेसिंग को डिस्क्राइब द होल डिटेल्स अबाउट फिल्म प्रोसेसिंग। तो आपको दोनों ही पार्ट्स लिखने होते हैं, वो 20 नंबर का क्वेश्चन। फिर हम बात कर लेते हैं जो वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अगर अपन बात करें तो आपके डिफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है कि मैनुअल और ऑटोमेटेड में क्या डिफरेंस होता है। टाइम ड्यूरेशन बिटवीन मैनुअल एंड ऑटोमेटेड प्रोसेसर यूनिट, दोनों में टाइम का क्या अंतर रहेगा, मैनुअल में कितना टाइम लगता है, ऑटोमेटेड में कितना टाइम लगता है, ये सारी चीजें आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो मेथड यूज करते हैं, जिसमें मैंने बताया आपको डेवलपर, रिंजिंग, फिक्सर, वॉशिंग और ड्राइंग, इन पांचों के अंदर अपन केमिकल क्या यूज करते हैं, ये भी आपके क्वेश्चन आता है। तो सारे के सारे टॉपिक आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले अपन आज का, फिल्म प्रोसेसिंग। ठीक है ना, हेडिंग लगाओ बढ़िया सुनहरे अक्षरों में, फिल्म प्रोसेसिंग। फिल्म प्रोसेसिंग। फिल्म प्रोसेसिंग को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर फिर से मैं कह रहा हूं मेथड अलग अलग हो जाएंगे, तरीका सेम होने वाला है। मेथड अलग अलग हो जाएंगे, तरीका सेम होने वाला है। बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, नोटबुक पे लिख लेना इस चीज को लिख लेना। तरीका सेम होने वाला है, मेथड अलग अलग यूज करेंगे। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म प्रोसेसिंग का इंट्रोडक्शन, की फिल्म प्रोसेसिंग क्या होता है। तो देखो, डार्क रूम के अंदर, ठीक है ना, सबसे पहले लिखो डार्क रूम के अंदर, डार्क रूम के अंदर, डार्क रूम के अंदर एक्सपोज्ड फिल्म की, एक्सपोज्ड फिल्म की, एक्सपोज फिल्म का मतलब तो अब आपको पता होगा ना, एक्सपोज और अनएक्सपोज फिल्म दो प्रकार की होती है। एक्सपोज फिल्म की केमिकल सॉल्यूशन के द्वारा, केमिकल सॉल्यूशन के द्वारा, केमिकल सॉल्यूशन के द्वारा प्रोसेसिंग के दौरान, केमिकल सॉल्यूशन के द्वारा प्रोसेसिंग के दौरान एक्सरे इमेज प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना, एक्सरे इमेज प्राप्त करना, एक्सरे इमेज प्राप्त करना फिल्म प्रोसेसिंग कहलाता है, फिल्म प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी, फिल्म प्रोसेसिंग कहलाता है। ये फिल्म प्रोसेसिंग की डेफिनेशन ये आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगी। ठीक है ना, ये आपको कोई बुक में इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि ये मैंने बना रखी है, खुद से बना रखी है। डार्क रूम में खूब काम किया था ट्रेनिंग के टाइम में, डार्क रूम में इतना सारा काम किया और अभी भी काम कर रहे हैं। तो ये डार्क रूम वाला सब्जेक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, जब आप सर्विस में लग जाओगे तब भी आपको डार्क रूम में तो काम करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। चलो, फिर हम बात करें कि इस डेफिनेशन के अंदर हमने दो चीजों का यूज किया। ठीक है ना, दो चीज कौन सी आ गई, एक आ गई आपके एक्सपोज फिल्म और एक हमने बात की है केमिकल सॉल्यूशन के बारे में। तो दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोज्ड फिल्म, एक्सपोज्ड फिल्म के बारे में बात करते हैं, और दूसरी हम बात करेंगे केमिकल सॉल्यूशन, केमिकल सॉल्यूशन। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोज फिल्म। एक्सपोज फिल्म कौन सी हो गई कि जो रेडिएशन, जो रेडिएशन के
संपर्क में आई, ठीक है ना, जो रेडिएशन के संपर्क में आई फिल्म उसको एक्सपोज कहते हैं, जो रेडिएशन के संपर्क में नहीं आई उसको अनएक्सपोज कहते हैं, ठीक है ना। अब रेडिएशन के संपर्क में किस प्रकार आई, तो हमने उस फिल्म के ऊपर पेशेंट का किसी भी पार्ट्स का क्या किया, एक्सरे किया। एक्सरे करने से क्या हो गया कि वो एक्सपोजर यानी उसको एक्सपोज हो गई, वो एक्सपोजर लग गया उसको, जो एक्सपोजर हमारे केवी और एमएस होते हैं वो लग गए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं केमिकल सॉल्यूशन के बारे में कि सर ये केमिकल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है ना। इन केमिकल सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें तो देखो केमिकल सॉल्यूशन अपन कौन कौन से यूज करते हैं वो भी बात करें तो आपको फिल्म प्रोसेसिंग का, अगर फिल्म प्रोसेसिंग का क्वेश्चन आ जाए, फिल्म प्रोसेसिंग का आपके क्वेश्चन आ जाए तो ये सारी चीजें आपको ऐड करनी भाई, ये सारी चीजें आपको वहां पे ऐड करनी है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हम बात करें केमिकल सॉल्यूशन के बारे में। केमिकल सॉल्यूशन को लिखो, केमिकल सॉल्यूशन। और केमिकल सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं पहले लिखो, वह सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं विलयन। वह सॉल्यूशन जिसका प्रयोग, वह सॉल्यूशन जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग एक्सरे फिल्म की, एक्सरे फिल्म की, एक्सरे फिल्म की वॉशिंग में किया जाता है, एक्सरे फिल्म की वॉशिंग में किया जाता है, ठीक है। उन्हें उसे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे खूब सारे केमिकल यूज कर, उसे, उन्हें केमिकल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये केमिकल सॉल्यूशन कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है ना। केमिकल सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मेनली दो केमिकल सॉल्यूशन यूज करते हैं, केमिकल सॉल्यूशन। और मेनली अपन कितने सॉल्यूशन यूज करते हैं, दो सॉल्यूशन यूज करते हैं। दो कौन कौन से यूज करते हैं, तो उसमें एक आ जाता है आपका डेवलपमेंट, या हम इसको कह सकते हैं डेवलपर, और एक आ जाता है अपना फिक्सर, ठीक है। एक आ जाता है डेवलपर और एक आ जाता है फिक्सर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अब हम बात करें कि इस डेवलपर और फिक्सर के अंदर भी क्या रहता है, तो यहीं पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि इस डेवलपर के अंदर क्या रहता है, और हम बात करें कि फिक्सर के अंदर कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आ जाती, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डेवलपर के अंदर आपका एक आ जाता है डेवलपिंग एजेंट। क्या आ जाता है, डेवलपिंग एजेंट। तो एक अगर मैं बात करूं इसमें आपका आ जाता है डेवलपिंग एजेंट। अब डेवलपिंग एजेंट के रूप में किसका यूज करते हैं, अभी मैं एक टेबल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो डेवलपर सॉल्यूशन के अंदर डेवलपिंग एजेंट यूज करते हैं, एल्केलाई यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एल्केलाई। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो क्या अम्लीय है या क्षारीय है, तो क्षारीय है, और क्षारीय है तो उसकी पीएच भी कितनी होगी, 7 से अधिक। एक अपन यूज करते हैं भाई प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव इसको खराब होने से बचाता है। क्या करता है, खराब होने से इसको बचाता है। एक अपन यूज करते हैं रेस्ट्रेनर। क्या यूज करते हैं, रेस्ट्रेनर। अब रेस्ट्रेनर के रूप में क्या यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव के रूप में, एल्कलाई के रूप में, और डेवलपिंग एजेंट के रूप में। ये सारी चीजें पढ़ेंगे, अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसके बाद बात करें अपन फिक्सर के अंदर कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं। सर फिक्सर की बात करें तो फिक्सर के अंदर भी सबसे पहले आ जाएगा अपना फिक्सिंग एजेंट। क्या आ जाएगा, फिक्सिंग एजेंट आ जाएगा। ये आ गया आपका फिक्सिंग एजेंट, फिक्सिंग एजेंट, ठीक है। फिक्सिंग एजेंट के अलावा भी हम इसमें क्या यूज करते हैं, तो इसमें भी हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव। ये आ गया आपका प्रिजर्वेटिव, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें हार्डनर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हार्डनर, जो इसको हार्ड बनाने का काम करता है। और ये उसके अपोजिट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एसिडिफायर। क्या कहते हैं, एसिडिफायर। तो हम इसमें एसिडिफायर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एसिडिफायर, ठीक है। तो बेसिक याद रखना है केमिकल सॉल्यूशन क्या होता है, कौन कौन से केमिकल सॉल्यूशन यूज करते हैं, और उन केमिकल सॉल्यूशन के अंदर का यानी कंपोजिशन ऑफ डेवलपर एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्सर। डाउट क्लियर। इसके अलावा फिक्सर के अंदर हम एक चीज और यूज करते हैं, वो आ जाता है अपना सोलवेंट। क्या आ जाता है, सोलवेंट। और सोलवेंट के रूप में भी हम वाटर का यूज करते हैं। क्या करते हैं, वाटर का। तो कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो तो यहां तो कोई डाउट आपको, यहां तो कोई डाउट भाई,
अब अपन बात करते हैं कि सर ये डेवलपिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग, ड्राइंग वगैरह ये सब काम क्या करते हैं। ये सब काम करने से पहले आपको एक चीज बताता हूं कि इनका जो फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर जो इनका पाथवे रहता है उसकी हम बात करें, ठीक है ना। तो फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर यहीं से नेक्स्ट लाइन से लिखना, अभी हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही पढ़ रहे हैं कि फिल्म प्रोसेसिंग में निम्नलिखित स्टेप्स का यूज किया जाता है। अब निम्नलिखित स्टेप कौन से हैं भाई। उन निम्नलिखित स्टेप की अगर अपन बात करें तो देखो, निम्नलिखित स्टेप की बात करते हैं। हाँ आ जाओ बोर्ड पे आ जाओ। फिर हम बात करें, देखो सबसे पहले अपन इस स्टेप के अंदर क्या यूज करते हैं सर। इसके अंदर एक्सरे फिल्म के आते ही हम इसको किस में डालते हैं, डेवलपर में डालते हैं। किस में डालते हैं, डेवलपर। ये आ गया आपका डेवलपर, ठीक है ना। डेवलपर के बाद हम क्या करते हैं, उसको रिंज करते हैं। तो रिंजिंग आ गया, क्या आ गया, रिंजिंग आ गया। रिंजिंग के बाद हम क्या करते हैं, उसको हम डालते हैं फिक्सर के अंदर। किस में डालते हैं, फिक्सर के अंदर। फिक्सर के बाद हम क्या करते हैं, उसको वॉशिंग करते हैं। क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं। तो वॉशिंग आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं। तो ये आ गया आपका ड्राइंग। क्या आ गया, ड्राइंग। ये स्टेप जो है 5 स्टेप के अंदर, ये पांचों स्टेप के अंदर अपन क्या करते हैं भाई, अपन करते हैं फिल्म प्रोसेसिंग। क्या करते हैं, फिल्म प्रोसेसिंग, ठीक है ना। तो ये डेवलपर आ गया। डेवलपर के बाद में बात करूं, ये रिंजिंग आ गया। रिंजिंग के बाद में आपसे बात करूं, ये फिक्सिंग आ गया। फिक्सिंग के बाद आपसे बात करूं तो आपका ये वॉशिंग आ गया। और वॉशिंग के बाद अपन बात करें तो आपका क्या आ गया, ड्राइंग आ गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस आपको क्या करना है, ये याद रखने भाई। ये सारे के सारे प्रोसेस आपको याद रखने कि डेवलपर के बाद रिंजिंग, रिंजिंग के बाद फिक्सर, फिक्सर के बाद वॉशिंग, वॉशिंग के बाद ड्राइंग, और ड्राइंग होने के बाद आपकी क्या हो जाएगी, फिल्म जो है, एक्सरे फिल्म जो है, एक्सरे की फिल्म जो है रेडी। क्या है, एक्सरे की फिल्म जो है रेडी फॉर कलेक्ट, ठीक है ना। ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है ना। ये डायग्राम क्या करना है, बनाना है एक्सरे फिल्म की प्रोसेसिंग के स्टेप के अंदर, ठीक है। अब हम यहीं पे बात करते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं क्या, ये डेवलपर, ये फिक्सर, ये रिंजिंग, ये वॉशिंग, ये ड्राइंग सर होते क्या है, काम क्या करते हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो अभी तक मैंने ये नहीं पढ़ाया कि डेवलपर किससे मिलकर बनाए। अभी तक मैंने ये भी नहीं पढ़ाया कि फिक्सर किससे मिलकर बनाए। अभी तक मैंने ये भी नहीं बताया आपको कि वॉशिंग के लिए कौन सा वाटर यूज करते हैं, ड्राइंग के लिए क्या यूज करते हैं। नहीं, बिल्कुल अभी उसमें जाना ही नहीं है। ये सारे के सारे पार्ट अपन अभी अलग से पढ़ेंगे। लास्ट इस टॉपिक के खत्म होते ही लास्ट में बताऊंगा जो इस टॉपिक के अंदर भी काम आएंगे और ऑटोमेटेड के अंदर भी काम आएंगे। तो उसकी एक टेबल अलग से बनाएंगे। अभी आपको फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में समझना। मैंने अभी आपको ये भी नहीं पढ़ाया कि फिल्म प्रोसेसिंग कितने प्रकार की होती है, ठीक है। अभी हम बात करें कि ये डेवलपर काम क्या करता है, ठीक है ना। तो ये डेवलपर काम क्या करता है सर, कि हम डार्क रूम में गए, हमारे पास जो अनएक्सपोज फिल्म थी ये आई फिल्म, और इस फिल्म को हमने डेवलपर के अंदर डिप किया, ठीक है ना। डेवलपर के अंदर डाल दिया। जस्ट ऊपर मेरे रेड लाइट लगी हुई है, क्या लगी हुई है, रेड लाइट। मैंने उसको 2-3 बार डिप करके, अगर मेरा सॉल्यूशन नया है, डेवलपर नया है, तो ज्यादा देर तक डेवलपर में नहीं रखना है, फिल्म ब्लैक हो जाएगी। मैंने उसको 2-3 बार डिप करने के बाद रेड लाइट के सामने देखा कि बिल्कुल मेरे इस पे इमेज बन रही है, इमेज बन रही है, प्रॉपर बन गई। नहीं बनी तो वापस से डीप किया डेवलपर के अंदर, ठीक है ना। जब आप डार्क रूम के अंदर काम करोगे तो सेल्फ डिसीजन लेना सीख जाओगे। अगर आपने किसी के कहने के भरोसे डार्क रूम में काम किया कि डेवलपर के अंदर 2 मिनट तक उसको डिप करके रखते हैं, भाई साहब पूरी फिल्म जो है ब्लैक हो जाएगी, डेस्ट्रॉय हो जाएगी। इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो हम बात करें कि ये डेवलपर ये काम क्या करता है, तो फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज, ये क्या काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज, इमेज के फॉर्मेशन का काम करता है। क्या करता है, इमेज के फॉर्मेशन का काम करता है। दूसरा काम क्या करता है कि उस एक्सरे की कैसेट के ऊपर जो लेटेंट इमेज बनी थी उसको क्या करता है, विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो कन्वर्जन ऑफ लेटेंट या कन्वर्ट ऑफ, ठीक है ना। इसके अलावा क्या काम करता है, कन्वर्जन ऑफ लेटेंट इमेज टू विजिबल इमेज,
टू विजिबल इमेज, ठीक है ना। ये इमेज बना के दे दी है, इसने क्या किया, लेटेंट से विजिबल बना के दे दी, किसने, डेवलपर ने, ठीक है। अब बात करते हैं हम रिंजिंग के बारे में, और रिंजिंग क्या काम करता है। तो देखो रिंजिंग की बात करें, रिंजिंग के लिए अपन क्या यूज करते हैं, ठीक है ना, रिंजिंग के लिए यूज करते हैं अपन वाटर, ठीक है ना। और ये वाटर क्या करता है, ये वाटर इसको क्या करता है कि स्टॉप बाथ का काम करता है। क्या काम करता है, स्टॉप बाथ का। सर कैसे करता है, कि ये रिमूव करता है, यानी ये हटाता है, रिमूव द डेवलपिंग एजेंट। क्या करता है, रिमूव द डेवलपिंग एजेंट। डेवलपिंग एजेंट को क्या करता है, हटाता है। अब डेवलपिंग एजेंट को हटाता है, यानी डेवलपर जो है अगर फिल्म के ऊपर चिपका हुआ है, ठीक है ना, इस को मैंने डेवलपर में डाला, डाल के बाहर निकाल के रिंजिंग में डाला, ठीक है ना। रिंजिंग में डाला तो डेवलपर जो चिपका हुआ था वो पूरा पूरा क्या हो गया, रिमूव हो गया, वहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फिक्सर के बारे में। किसके बारे में बात करें, फिक्सर के बारे में। तो देखो फिक्सर क्या काम करता है, तो फिक्सर करता है स्टॉपिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को स्टॉप करने का काम कर देता। अगर फिर भी वो रिंजिंग करने के बाद भी आपके डेवलपर यानी डेवलपर का एजेंट चिपका हुआ है, तो डेवलपिंग की प्रक्रिया क्या कर देता है, स्टॉप करने का काम करता है, ठीक है। ये आ गया कि स्टॉपिंग या स्टॉपिंग ऑफ डेवलप, ठीक है ना। फिल्म का डेवलप होने से वो क्या कर रहा है, रोक रहा है। और क्या काम कर रहा है, तो परमानेंट फिक्स ऑफ इमेज ऑन फिल्म। क्या कर रहा है, एंड परमानेंट फिक्स करता है। किसको फिक्स करता है, परमानेंट फिक्स टू इमेज ऑन एक्सरे फिल्म। ऑन एक्सरे फिल्म, एक्सरे फिल्म के ऊपर इमेज को क्या करता है, परमानेंटली फिक्स करने का काम करता है, ठीक है ना। और क्या काम करता है, तो और ये क्लियर कर देता है किसको, अनवांटेड सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल को। किसको, और ये क्या करता है, और काम करता है कि क्लियर अनवांटेड सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल। क्लियर कर देता है अनवांटेड सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल कहां से आए थे, डेवलपर से आए थे। तो उनको क्या कर रहा है, ये उनको हटाने का काम कर रहा है, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम बात करते हैं वॉशिंग के बारे में। और वॉशिंग क्या करती है, रिमूव ऑफ फिक्सर। इस रिमूव यानी इस फिक्सर से हम वॉशिंग में डालेंगे। तो वॉशिंग में डालेंगे तो वॉशिंग के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, टेप वाटर यूज करते हैं। क्या करते हैं, टेप वाटर यूज करते हैं। और ये टेप वाटर यूज करने से क्या होगा कि रिमूवल ऑफ फिक्सर, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ फिक्सर की बात करें तो ये किसको फिक्स कर देता है, फिक्स कर देता है, हाँ। इसके बाद बात करें अपन कि टेप वाटर से क्या हो रहा है कि रिमूवल ऑफ फिक्सर को हटाने का काम कर रहा है, ठीक है। चलो अब हम बात करें ड्राइंग के बारे में। और ड्राइंग क्या काम करता है, तो ड्राइंग तो सर सुखाने का काम करता है, ठीक है ना। इस ड्राइंग की बात करें, ये ड्राइंग क्या काम कर रहा है, तो ड्राइंग तो ड्राई होने का ही काम कर रहा है, सुखाने का ही काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये पांचों प्रोसेस होने के बाद अब क्या पढ़ाएंगे अपन कि फिल्म प्रोसेसिंग कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो देखो अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर, वो सारी बातें आपको बता देता हूँ कि हमने फिल्म प्रोसेसिंग का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन के अंदर उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने कहा कि हम केमिकल सॉल्यूशन, उसकी डेफिनेशन से ही मैंने कहानी स्टार्ट की है। फिर आपको क्या करना है, देखो सारे ही सब्जेक्ट को कड़ी से कड़ी मिलाते हुए पढ़ना है। वैसे ही डार्क रूम है, छोटा सा सब्जेक्ट है। अगर इसके पहले की क्लास भी आपने देखी होगी तो आपको मजा आया होगा कि डार्क रूम के लेआउट को मैंने किस तरीके से पढ़ाया था। डार्क रूम के लेआउट को मैंने आपके जो खुद का नॉर्मल रूम है, स्टडी का रूम है, उसके कंपेरिजन करते हुए, उसको सिमिलर बनाते हुए डार्क रूम का लेआउट आपका तैयार करवाया था। उसके बाद हमने इल्यूमिनेशन की भी बात की। तो आपके रूम के अंदर जो आपकी ट्यूबलाइट लगी हुई है, उसके साथ ही आपकी जो रंगीन लाइट लगी हुई है, उन दोनों की चर्चा करते हुए अपने मस्ती से पढ़ा था। आज हम बात करें फिल्म प्रोसेसिंग, तो मैंने डेफिनेशन से ही कहानी स्टार्ट की है। उसकी डेफिनेशन में हमने एक्सपोज फिल्म के बारे में पढ़ा था। फिर हम केमिकल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। तो केमिकल सॉल्यूशन के बारे में हमें ये सारी चीजें पढ़नी। फिर मैंने केमिकल सॉल्यूशन के अंदर आपको अभी डिटेल नहीं पढ़ाया, अभी आपको यही बताया है, बारी नॉलेज बताया, ठीक है ना। भाई हम क्या करते हैं, हम अगर कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हैं तो क्या करें कि मान लो उस स्टेशन पे पहुंच गए हैं जहां से हमें क्या करना है,
उड़ना है, ठीक है ना, हमें वहाँ पे जाना है, ठीक है। तो हम एयरपोर्ट पे पहुँच गए, तो हमने वहाँ का एक्सटर्नली एनवायरनमेंट देखा पहले, ठीक है ना। एक्सटर्नली एनवायरनमेंट देखने के बाद हम अंदर प्लेन के अंदर जाने के बाद अंदर का एनवायरनमेंट देखेंगे। तो मैंने आपको केमिकल सॉल्यूशन के अभी टैंक के चारों तरफ घुमाया कि टैंक के ऊपर क्या लिखा हुआ है, टैंक के अंदर की चीज़ें नहीं बताई है, ठीक है ना। तो उस डेवलपर और उस फिक्सर के बारे में बताया कि इनके अंदर ये चीज़ें होती है, अभी अंदर ले जाके नहीं दिखाया, अभी बाहर से ही कहा आपको कि ये टैंक है, इस टैंक के अंदर ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर ये सारे स्टेप अपन यूज करते हैं। फिर हमने ये बताया कि डेवलपर से रिंजिंग, फिक्सर, वॉशिंग और ड्राइंग, देन हमारी एक्सरे फिल्म रेडी हो जाती है। फिर हमने कहा कि ये डेवलपर काम क्या करता है। देखो अभी मैंने आपको डार्क रूम के अंदर ले जाके यही कहा कि ये वो टैंक पड़ा है, इस टैंक में ये चीजें होती है, ये टैंक के अंदर डेवलपर है, तो डेवलपर ये काम करता है। अभी मैंने अंदर क्या ये नहीं बताया, ठीक है ना। लास्ट के अंदर इसका चार्ट बताऊंगा कि डेवलपर के अंदर कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं, ठीक है। तो रिंजिंग के बारे में पढ़ा, फिक्सर का फंक्शन पढ़ा, वॉशिंग के अंदर क्या करते हैं, ये सारी चीजें पढ़ी। अब हम बात करते हैं फिल्म प्रोसेसिंग के टाइप के बारे में, ठीक है ना। चलो हेडिंग लगाओ टाइप ऑफ फिल्म प्रोसेसिंग। हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ फिल्म प्रोसेसिंग, टाइप्स ऑफ फिल्म प्रोसेसिंग। और फिल्म प्रोसेसिंग कितने प्रकार की होती है, तो देखो टाइप ऑफ फिल्म प्रोसेसिंग के टाइप की अगर अपन बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। उस दोनों ही प्रकार की अगर अपन बात करें, यहाँ पे दोनों प्रकार की बात करें अपन, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन मैनुअली के बारे में, जिसकी हमने चर्चा की थी क्लास के स्टार्टिंग के अंदर। मैनुअली फिल्म प्रोसेसिंग और ऑटोमेटेड के बारे में चर्चा की थी, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाओ फिल्म प्रोसेसिंग। और फिल्म प्रोसेसिंग दो प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट अपन बात करते हैं मैनुअली, ठीक है ना, मैनुअली प्रोसेसिंग, ठीक है। और दूसरी हम बात करेंगे ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग, ऑटोमेटेड फिल्म प्रोसेसिंग, ठीक है ना। चलो मैनुअल प्रोसेसिंग और ऑटोमेटेड फिल्म प्रोसेसिंग दोनों के बारे में हम चर्चा करें, तो आ जाओ बोर्ड पे, दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैनुअल प्रोसेसिंग क्या होती है और अपनी ऑटोमेटेड फिल्म प्रोसेसिंग क्या होती है। चलो तो देखो सबसे पहले मैनुअली की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैनुअली प्रोसेसिंग जो होती है वो बाई हैंडेड होती है। क्या होती है इसकी अगर अपन बात करें तो ये सर बाई हैंडेड यानी वर्कर खुद इसके ऊपर काम करता है। सारे के सारे डेवलपर में डिप किया, फिक्सर में डिप किया, समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। चलो फिर हम बात करें कि इसके अंदर सर मशीनरी टेक्निक का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो इसमें हम बात करें नो नॉट यूज्ड मशीन, ठीक है ना, मशीनरी टेक्निक। और इसकी हम बात करें तो ये पूरी पूरी क्या है, बाई ऑटोमेटेड। एंड इसमें हम क्या यूज करते हैं, मशीनरी टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे अगर अपन बात करें इसके टाइम के लिए, तो या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, तो इसमें हम क्या करते हैं, नो इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड। लेकिन इसकी हम बात करें तो इसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें इस टेक्निक के बारे में, तो यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। टाइम जो है इसमें मैक्सिमम, ठीक है ना, टाइम मैक्सिमम। और इसके टाइम की बात करें तो इसमें टाइम जो आपका मिनिमम भी कितना, 90 सेकेंड टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन यूज करते हैं, ठीक है। और टाइम ज़्यादा लग गया। फिर हम इसकी बात करें, लेकिन ये जो होता है इसकी हम बात करें, ये चीप होता है, सस्ता होता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है, ये महंगा होता है। ऑटोमेटेड जो है महंगा होता है। लेकिन इसके अंदर अगर वर्किंग की बात करें या फिर हम इसके आउटपुट की बात करें, आउटपुट इसका कम लेकिन इसका आउटपुट ज़्यादा, क्योंकि मशीनरी टेक्निक है, स्पीडली काम करेगी, तो हमें खूब सारे फिल्म प्रोसेसिंग में क्या मिलेगी, बढ़त मिलेगी, यानी इंक्रीजिंग वर्क जो है वो अपना इंक्रीज होता रहेगा, ये ठीक है ना। आउटपुट जो हमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो हम बात करेंगे मैनुअली, ठीक है ना, मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग की बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग, मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग की बात करेंगे। चलो
मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग। अब मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग का सबसे पहले लगाओ आप इंट्रोडक्शन। क्या लगाओगे? इंट्रोडक्शन। और इसके इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? इसके इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात करें कि सर मैनुअल प्रोसेसिंग यूनिट होती क्या है, उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, डार्क रूम में एक्सरे फिल्म की प्रोसेसिंग जब बाई हैंडेड की जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग, ठीक है ना। तो डार्क रूम में जब एक्सरे फिल्म की प्रोसेसिंग बाई हैंडेड यानी हाथ के द्वारा बाई हैंडेड की जाती है, बाई हैंडेड की जाती है, तो उसे मैनुअल प्रोसेसिंग मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग, ठीक है ना। मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो उसे मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है ना। मैनुअली फिल्म प्रोसेसिंग कहा जाता है। ओके, क्लियर। चलो अब हम बात करें कि मैनुअल प्रोसेसिंग में सभी कार्य क्या होते हैं? मैनुअली होते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी इक्विपमेंट्स या मशीन का यूज नहीं करते। ये अभी मैंने बताया था, ठीक है ना। तो मैनुअल प्रोसेसिंग यूनिट में मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग यूनिट में किसी भी मैनुअल प्रोसेसिंग में सभी कार्य, चलो पहले ये लाइन लिख लो, मैनुअल प्रोसेसिंग यूनिट में सभी कार्य मैनुअली होते हैं, सभी कार्य मैनुअली होते हैं, अर्थात इसमें किसी भी मशीन्स का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। चलो देन हम बात करें कि मैनुअल प्रोसेसिंग यूनिट में फिल्म प्रोसेसिंग निम्नलिखित स्टेप के अंदर करते हैं, और वो स्टेप मैंने आपको पहले पढ़ाए। देन हम बात करें कि मैनुअल प्रोसेसिंग यूनिट में मैनुअल प्रोसेसिंग यूनिट में फिल्म प्रोसेसिंग के लिए निम्नलिखित स्टेप यूज्ड करते हैं, वो निम्नलिखित स्टेप है कौन से? तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, सबसे पहले आ जाएगा अपना डेवलपर, दूसरे की बात करें उसमें आ जाएगा रिंजिंग, तीसरे की बात करें अपना आ जाएगा फिक्सर, चौथे की बात करें अपना आ जाएगा वॉशिंग, और पांचवे की बात करें अपना आ जाएगा ड्राइंग, ठीक है। ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड करनी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मैनुअल प्रोसेसिंग हमेशा केयरफुली होना चाहिए। केयरफुली क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन का मोस्टली ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज नोट लगा के लिखो, नोट क्या लगाना है आपको? नोट लगा के लिखो कि मैनुअली या मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक वर्क होना चाहिए, तथा हम बात करें कि अर्थात टाइम ड्यूरेशन का भी ध्यान रखना, ठीक है ना, होना चाहिए, तथा
टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, इस बात को आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहना चाहा इसके अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो स्टेप हमने पढ़े हैं उन स्टेप के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, उन स्टेप्स के बारे में। तो सबसे पहली हेडिंग लगाओ डेवलपर या डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले हेडिंग लगाओ आप डेवलपमेंट। ठीक है ना, डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। डेवलपमेंट, तो देखो अब हम थोड़ा सा डेवलपमेंट की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे और डेवलपमेंट अपन यूज कहाँ करते हैं वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले एक तो बात करेंगे कि डेवलपमेंट जो है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे डेवलपमेंट काम क्या करता है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले अपन डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। और डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन लिखने से पहले एक चीज बनाते हैं अपन डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है ना, चलो तो देखो डेवलपमेंट का टैंक होता है इस प्रकार से। ठीक है ना, आपको समझना है कि एक डेवलपमेंट का टैंक होता है। मैं डेवलपमेंट के टैंक को यहाँ पे 2D में ही बना पा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये हमारा जो क्या है, ये सर है केमिकल सॉल्यूशन। क्या है भाई, ये है अपना केमिकल सॉल्यूशन। इस केमिकल सॉल्यूशन के अंदर क्या है सर, इस केमिकल सॉल्यूशन के अंदर है अपना डेवलपमेंट। क्या है, डेवलपमेंट का मतलब जो विकास करता है। क्या करता है, विकास करता है। किसका विकास करता है, एक्सरे की फिल्म का। ठीक है ना, तो ये स्टील का एक बना हुआ क्या रहता है, एक टैंक रहता है। ठीक है ना, इस टैंक की बात कर रहे हैं कि इसका कंपोजिशन क्या रहता है, ये काम क्या करता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैंने आपको फंक्शन लिखाए थे। तो डेवलपमेंट काम क्या करता है, तो डेवलपमेंट का एक अपन फंक्शन लिखते हैं कि डार्क रूम में केमिकल सॉल्यूशन के रूप में इसका यूज किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करें कि सर हमने इसके फंक्शन की बात की थी, लिखो यह यानी डेवलपर ठीक है ना, एक्सपोज्ड फिल्म के अंदर लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है ना, कार्य करता है। क्या काम करता है, ये आ गई अपनी लेटेंट इमेज को क्या करता है, विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ये कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ये करता है आपका डेवलपर। ठीक है, और ये डेवलपर क्या होता है, ये होता है आपका केमिकल सॉल्यूशन। क्या होता है, केमिकल सॉल्यूशन। इस प्रकार से आपको इसका फंक्शन याद रखना। ठीक है ना, अब हम बात करें कंपोजिशन ऑफ डेवलपमेंट सॉल्यूशन, कंपोजिशन ऑफ डेवलपर सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है ना, तो छोटी सी हेडिंग लगाओ कंपोजिशन ऑफ डेवलपर सॉल्यूशन। कंपोजिशन का मतलब इसका बनावट की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे, हम इसके बनावट की बात करेंगे। ठीक है ना, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होते हैं इसके बारे में चर्चा करें अगर अपन, तो देखो
तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, अभी मैंने आपको यही बता रहा हूँ। मैंने आपको कहा अब ये बना हुआ किस किस से होते हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो हम बात करें कि इसके अंदर चार चीजें आ जाती है आपकी, कितनी चीजें आ जाती है, चार चीजें आ जाती है। चार चीजें कौन सी आ जाती है, तो हमने सबसे पहले ही कहा था इसके अंदर एक आ गई आपकी क्या, डेवलपिंग एजेंट। क्या आ गई, डेवलपिंग एजेंट। इसमें हम डेवलपिंग एजेंट यूज करते हैं। डेवलपिंग एजेंट के अलावा हम क्या यूज करते हैं, इसमें एल्केलाई यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एल्केलाई। ये एल्केलाई, एल्केलाई के अलावा इसमें क्या यूज करते हैं, इसमें प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव। क्या यूज करते हैं, इसमें प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। इसके अलावा हम बात करें इसमें रेस्ट ट्रेनर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रेस्ट ट्रेनर। ये आ गया आपका रेस्ट ट्रेनर, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं कि ये डेवलपिंग एजेंट के रूप में सर हम क्या क्या यूज करते हैं यहाँ पे। तो डेवलपिंग एजेंट के रूप में आपके या तो हम मेटल यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, मेटल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम हाइड्रोक्विनोन प्लस फेनिडोन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इसके अंदर हम बात करें एक आ जाता है आपका हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन प्लस फेनिडोन, फेनिडोन। या फिर अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मेटल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डेवलपिंग एजेंट के रूप में, डेवलपिंग एजेंट के रूप में हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्विनोन और मेटल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एल्केलाई के रूप में क्या क्या यूज करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इस एल्केलाई की बात करें तो इसके रूप में हम यूज कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कार्बोनेट भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। देखो ये जो चार्ट बन रहा है इस चार्ट को वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें सोडियम, सोडियम मेटाबोरेट। क्या यूज करते हैं, सोडियम मेटाबोरेट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके एल्कलाई के रूप में जो यूज करते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करें रेस्ट प्रिजर्वेटिव के रूप में क्या यूज करते हैं, तो प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम सल्फाइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सोडियम सल्फाइड। क्या यूज करते हैं, सोडियम सल्फाइड जो है प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं। रेस्ट ट्रेनर के रूप में अगर अपन बात करें, रेस्ट ट्रेनर के रूप में हम बात करें तो पोटेशियम, पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या यूज करते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड जो है रेस्ट ट्रेनर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस चार्ट को इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस चार्ट को इंपॉर्टेंट लगा लेना। अगर आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव खूब सारे। डेवलपर सॉल्यूशन के अंदर डेवलपिंग एजेंट के रूप में किसका यूज किया जाता है, एल्केलाई के रूप में किसका यूज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव का किसका यूज किया जाता है, रेस्ट ट्रेनर का किसका यूज किया जाता है। तो यहां तक तो हमने क्या पढ़ा, डेवलपर सॉल्यूशन के कंपोजिशन के बारे में। अब हम बात करते हैं डेवलपर की क्रियाविधि। किसकी बात करेंगे, डेवलपर की क्रियाविधि के बारे में, ठीक है ना। तो डेवलपर की क्रियाविधि के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि एक्सरे कैसेट के एक्सपोज होने के बाद फिल्म प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहला स्टेप जो वो क्या कहलाता है, डेवलपिंग कहलाता है, ठीक है ना। अब आप लिखो थ्योरी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थ्योरी, वो भी किसके बारे में, डेवलपर के बारे में। किसके बारे में, डेवलपर के बारे में। तो लिखो एक्सरे फिल्म की, एक्सरे फिल्म के एक्सपोज्ड होने के बाद, एक्सपोज्ड होने के बाद फिल्म प्रोसेसिंग के लिए या फिल्म प्रोसेसिंग का पहला स्टेप क्या कहलाता है, डेवलपर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, डेवलपर कहलाता है। तो ये तो इसकी बाहरी डेफिनेशन हो गई, क्या हो गई, बाहरी डेफिनेशन, ठीक है। फिर हम बात करें कि कैसेट से फिल्म को निकालकर हैंगर में सेट करते हैं, ठीक है ना। इस प्रक्रिया में कैसेट से एक्सरे फिल्म को
बाहर निकाल कर इस प्रक्रिया में कैसेट से ठीक है ना, ये कैसेट से आएगा यहाँ पे टी कैसेट से एक्सरे फिल्म को बाहर निकालकर जो हैंगर होते हैं अपने डार्क रूम में, हैंगर से हैंग करते हैं या बांधते हैं, ठीक है ना, हैंग्ड करते हैं या फिट करते हैं उसमें, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, तो वो चीज़ लिखो। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, उसके बाद करते हैं अपन कि डेवलपिंग टैंक में 2 से 3 बार इससे डुबोकर, ठीक है ना, फिर हम क्या करते हैं एक्सरे फिल्म को डेवलपर सॉल्यूशन में 2-3 बार डुबोकर 2-3 बार डुबोकर रेड लाइट या सेप लाइट के पास ले जाकर इमेज की विजिबिलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट, चलो इमेज की विजिबिलिटी चेक कर ली और इमेज का फॉर्मेशन भी बन गया। तो इमेज के फॉर्मेशन के बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ तक ये अपना पार्ट पूरा आ गया है, क्या, डेवलपर वाला पार्ट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अपने क्या करना है, एक नोट लगाना है, नोट लगा क्या लिखना है कि डार्क रूम में डेवलपर सॉल्यूशन में फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान लाइट का, कौन सी लाइट, वाइट लाइट का ऑफ होना जरूरी है, इस बात को आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है भाई। लाइट बंद करना जरूरी है, इस बात को याद रखना आपको जरूरी है, ठीक है। तो ये तक की कहानी थी अपने डेवलपर की। अब हम बात करेंगे रिंजिंग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, तो दूसरा जो पॉइंट है अपना रिंजिंग का पॉइंट है, ठीक है ना। रिंजिंग के बारे में बात करें अपन, तो देखो रिंजिंग के सबसे पहले यूज कर लेते हैं अपन कि रिंजिंग के रूप में क्या यूज करते हैं। तो डार्क रूम में रिंजिंग सॉल्यूशन के रूप में वाटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, वाटर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। वाटर का यूज किया जाता है। और फिर हम अगर बात करें कि इमेज के फॉर्मेशन के बाद, ठीक है ना, डेवलपर में इमेज फॉर्मेशन के बाद एक्सरे फिल्म को रिंज करने के लिए वाटर में डालते हैं। किस में डालते हैं, वाटर में, जिसे रिंजिंग वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंजिंग वाटर कहते हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि उस फिल्म को रिंजिंग वाटर के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि रिंजिंग वाटर के अंदर डालने के बाद, रिंजिंग वाटर में एक्सरे फिल्म को डालने के बाद तो एक्सरे फिल्म को उसके अंदर डाल देंगे तो क्या होगा भाई,
तो एक्सरे फिल्म में डालने के बाद डेवलपिंग एजेंट वहां से रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये था पूरा पूरा रिंजिंग वाला पार्ट। अब रिंजिंग के बाद हम किस में डालते हैं भाई? फिक्सर के अंदर डालते हैं। किस में डालते हैं? फिक्सर के अंदर। तो तीसरा अपना स्टेप हो जाएगा फिक्सर सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा? फिक्सर सॉल्यूशन। इस फिक्सर सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिक्सर सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं कि फिक्सर सॉल्यूशन के अंदर अपन क्या क्या चीजें यूज करते हैं। तो जिस प्रकार से हमने डेवलपर की कहानी पढ़ी थी वैसे ही अपन बात करते हैं फिक्सर के बारे में। ठीक है ना, जिस प्रकार से हमने डेवलपर के बारे में लिखा था, ये डेवलपर, ठीक है ना, डेवलपर के अंदर लिखा कि सर डार्क रूम में केमिकल सॉल्यूशन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल वहीं पे लिखेंगे केमिकल सॉल्यूशन के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ और चीज लिखी थी, वहां पे कुछ और चीज लिखेंगे। ठीक है ना, चलो फिक्सिंग सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें तो इसमें भी सबसे पहले लिखो इसका उपयोग डार्क रूम में केमिकल सॉल्यूशन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? केमिकल सॉल्यूशन के रूप में किया जाता है। केमिकल सॉल्यूशन के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि फिक्सर जो है वो किस किस से मिलकर बना हुआ रहता है। फिक्सर की बात करें, फिक्सर किस किस से मिलकर बना हुआ रहता है। तो फिक्सर की बात करें, फिर हम इसके कार्य की बात करें। ये पहले अपन कार्य की बात कर लेते हैं कि फिक्सर सॉल्यूशन में एक्सरे फिल्म को फिक्स होने के लिए रखते हैं जिससे उसके ऊपर लगा डेवलपिंग एजेंट रिमूव हो जाता है तथा इमेज एक जगह फिक्स्ड हो जाती है। ठीक है ना, तो ये अपने को ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि कंपोजिशन ऑफ फिक्सर की बात करें तो देखो, कंपोजिशन ऑफ फिक्सर की बात करें तो फिक्सर के अंदर हम क्या यूज करते हैं? फिक्सिंग एजेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फिक्सिंग एजेंट यूज करते हैं, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हम बात करें फिक्सिंग एजेंट के द्वारा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव के अलावा हार्डनर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हार्डनर। ये आ गया हार्डनर यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें सर एसिडिफायर भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एसिडिफायर भी यूज करते हैं। और इसके अलावा हम सोलवेंट भी यूज करते हैं, वो भी लिखेंगे। ठीक है ना, तो फिक्सिंग एजेंट के रूप में हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पे सोडियम या अमोनियम थायोसल्फेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सोडियम या, ठीक है, सोडियम या अमोनियम थायोसल्फेट सॉल्ट यूज करते हैं। ठीक है ना, सोडियम या अमोनियम थायोसल्फेट यूज करते हैं। और अगर हम बात करें प्रिजर्वेटिव के रूप में, तो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं सोडियम सल्फाइड। क्या यूज करते हैं? सोडियम सल्फाइड यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। हार्डनर की बात करें, हार्डनर के रूप में पोटेशियम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पोटेशियम यूज करते हैं। फिर हम बात करें एसिडिफायर के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक
एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम क्या कहते हैं H2SO4, या फिर यहाँ पे अपन एसिटिक एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एसिटिक एसिड जिसको हम कहते हैं CH3COOH, ठीक है ना, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पे लिख रहा हूँ एक चीज कि इसके अंदर हम सोलवेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सोलवेंट यूज करते हैं। और सोलवेंट के रूप में हम क्या यूज करते हैं? सोलवेंट के रूप में हम यूज करते हैं सर वाटर। क्या यूज करते हैं? पानी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पानी, ठीक है ना। तो ये फिक्सर सॉल्यूशन की कहानी थी भाई। ये क्या कहानी थी? फिक्सर सॉल्यूशन, ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं फिक्सर सॉल्यूशन के बाद 4 नंबर स्टेप पे हम यूज करते हैं वॉशिंग। क्या यूज करते हैं? 4 नंबर सॉल्यूशन पे यूज करते हैं वॉशिंग, ठीक है ना। ये 4 नंबर सॉल्यूशन पे यूज करेंगे वॉशिंग के बारे में। किसके बारे में यूज करेंगे? वॉशिंग के बारे में बात करेंगे। तो देखो 4 नंबर के अंदर अपन वॉशिंग के बारे में बात करेंगे। और 5th नंबर की बात करूं, 5th नंबर के अंदर अपन ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ड्राइंग। ये आ गया ड्राइंग। ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। तो देखो तो देखो डेवलपर, रिंजिंग और फिक्सर होने के बाद, फिक्सिंग होने के बाद हम क्या करते हैं? उसको वॉश करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले तो लिखो वॉशिंग के रूप में, वॉशिंग के रूप में, वॉशिंग के रूप में टेप वाटर का यूज किया जाता है। टेप वाटर, ऐसे नहीं हो कि पानी आपका पड़ा हो, ठीक है ना, उसके अंदर गंदगी हो रखी। टेप वाटर का यूज्ड किया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करें कि वॉशिंग करने से क्या होता है। तो वॉशिंग करने से एक्सरे फिल्म से सभी रीजेंट रिमूव हो जाते हैं। सभी रीजेंट रिमूव हो जाते हैं, सभी हो जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है? ड्राइंग के लिए अपन क्या करते हैं कि केमिकल सॉल्यूशन में फिल्म प्रोसेसिंग होने के बाद, एक्सरे फिल्म को 10 से 15 मिनट के लिए सूखने के लिए रखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज यूज करनी है, नोट लगा के, कि ड्राइंग के लिए एल्कोहल भी यूज किया जाता है। ड्राइंग के लिए एल्कोहल भी यूज किया जाता है, ऐसा किताब कहती है भाई, ठीक है ना। ऐसा किताब कहती है कि ड्राइंग के लिए आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस होने के बाद, ये 5 प्रोसेस होने के बाद आपका क्या हो सकता है? फिल्म जो है वो रेडी है, ठीक है ना। तो मैनुअल प्रोसेसिंग का पार्ट आपका भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इस मैनुअल प्रोसेसिंग का अगर आपके बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये सारी चीजें ऐड करनी है यहाँ से, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन आ गया, इसके बाद हमने डेवलपमेंट का कंपोजिशन, इसके बाद डेवलपमेंट की कहानी लिखी, रिंजिंग के बाद फिक्सर के बाद वॉशिंग और ड्राइंग। इस प्रकार से ये सारी चीजें आपके क्लियर होती है। तो आज की क्लास के अंदर हमने फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा, और फिल्म प्रोसेसिंग की बेसिक जानकारी लेने के बाद हमने पढ़ा कि फिल्म प्रोसेसिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, और जिसमें हमने पढ़ा कि मैनुअली और ऑटोमेटेड, और मैनुअल प्रोसेसिंग यूनिट को पूरा हमने पढ़ा था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।